अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज हमारा जो टॉपिक है, कल हमारी लाइट्स वगैरह की वजह से एक लेक्चर हो पाया था और लेक्चर नंबर 2 मेरा इरादा था कि मैं कल ही कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि मुझे पता था कि आज आप लोगों के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा होगा। आज आप लोगों की फिजिक्स की क्लास भी है, देन आफ्टर फिजिक्स आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास है, सॉरी इंग्लिश की क्लास है, एंड देन आफ्टर इंग्लिश आपकी फिजिक्स की केमिस्ट्री की क्लास है। तो लाइन से 3 क्लासेज हैं आप लोगों की, तो आप लोगों के पास बर्डन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन बर्डन हो या कम हो, पढ़ना तो है भाई, क्या कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने कल लेक्चर कोशिश कर रहा था मैं कि कल कंप्लीट हो जाए, बट कल कंप्लीट हो नहीं पाया था। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था फिजिक्स, उसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया था और हमारे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। आज हम टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कल इसी टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया था लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो आज बेटा बॉयज एंड गर्ल्स हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इंशाल्लाह ज़वजल कुछ ही देर में आप लोगों को सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हवाले से सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि यूनिट एक ऐसा फंक्शन होता है, एक ऐसा अल्फ़ाबेट होता है, एक ऐसा सेट होता है, एक ऐसा वर्ड होता है कि जिससे आपको पता चलता है कि आप किस क्वांटिटी के मुतालिक बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं किसी चीज़ के साथ न्यूटन लगा दूं, मैं कहूँ 100 न्यूटन, तो न्यूटन से आप फौरन बता देंगे कि सर आप फोर्स की बात कर रहे हैं। अगर बिलफर्ज मैं किसी चीज़ के साथ सेल्सियस लगा दूं कि 55 सेल्सियस, तो आप कहेंगे सर आप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं किसी चीज़ के साथ सेकेंड्स लगा दूं, तो आप कहेंगे सर आप टाइम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट एक ऐसा फैक्टर है कि जिसके जरिए आपको पता चलता है कि टीचर कौन सी क्वांटिटी के मुतालिक बात कर रहा है। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है या जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा ब्रीफ टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, और टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जब ये दुनिया बनी नई नई, मिसाल के तौर पे दुनिया स्टार्ट जो हुई थी, हमारी दुनिया स्टार्ट किससे हुई थी? 2 लोगों से हुई थी हमारी दुनिया स्टार्ट। 2 लोग कौन कौन थे? एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम और एक हजरत माँ हव्वा, ठीक है ना। पूरी जो दुनिया स्टार्ट हुई है वो 2 लोगों से स्टार्ट हुई है। अच्छा, इसके मुतालिक मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ लॉजिक्स हैं। जैसे आपको पता है एक कम्युनिटी है कि वो इस बात पे बिलीव करती है कि इंसान जो पहले था वो बंदर था। शायद आप में से कोई बच्चा बायो पढ़ के आया हो, तो बायोलॉजी में ये बताते भी हैं कि इंसान जो, और ये हकीकत तो हम नहीं मान सकते, लेकिन एक फैक्ट अगर बताऊं तो इंसान की सबसे ज्यादा किसी से अगर नेचर मिलती है जानवरों में, तो शायद आपको पता होगा वो बंदरों से मिलती है। इंसान की नेचर बंदरों से बहुत ज्यादा मिलती है। इवन अगर बंदर को शेव कर दिया जाए ना, तो उसका लुक इंसान के करीब करीब ही होगा। लेकिन कहते हैं कि पहले इंसान बंदर था, फिर बाद में इंसान बन गया, इस तरह। लेकिन हमारे मजहब इस्लाम में ऐसी कोई लॉजिक नहीं है, और मेरे ख्याल से लॉजिक है भी फजूल। बंदर अगर बाद में इंसान बन गया तो बाकी बंदर क्यों नहीं बने? इन बंदरों को भी बाद में इंसान बन जाना चाहिए था। तो बंदर कभी इंसान नहीं बनता, इंसान गधा बन सकता है, बंदर इंसान नहीं बन सकता। लेकिन कहते हैं जी बंदर इंसान बन गए थे। लेकिन अगर बिलफर्ज आप बात करें स्टार्टिंग की दुनिया की, तो दुनिया स्टार्ट जब हुई थी तो उस वक्त ना तो घड़ी थी, ना ही पैमाइश के लिए कोई आला था। वक्त के साथ चीजें बनना शुरू हुई, वक्त के साथ चीजें बनना शुरू हुई, और जैसे जैसे लोगों को प्रॉब्लम्स होती रही, लोगों ने अपने हिसाब से यूनिट्स बनाना शुरू की। कैसे यूनिट्स बनी, आइए देखते हैं। हमारी दुनिया में 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे कि जो सबसे ज्यादा चले। वो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से थे, जरा सुनिएगा, समाप्त कीजिएगा, फिर आपको आइडिया होगा कि सर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बेटा, जो सबसे पहला सिस्टम था उसको कहते थे आप CGS, ठीक है। सबसे पहला, यानी कि हमारे पास, मैं लिखवाऊंगा प्रॉपर अंदाज में, अभी लिखना नहीं, ठीक है, मैं प्रॉपर अंदाज में लिखवाऊंगा, अभी हाथ के हाथ नहीं लिखना। तो टोटल मिला के हमारे पास 3 सिस्टम थे। सबसे पहला जो सिस्टम था उसे कहते थे आप CGS। CGS के बाद जो दूसरे नंबर पे था वो था FPS। FPS के बाद जो तीसरे नंबर पे था वो था MKS। तो हमारे पास बुनियादी तौर पे 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे कि जो हुए या जिसको हम यूज करते थे। ये MKS स्टैंड फॉर क्या था? CGS स्टैंड फॉर था सेंटीमीटर, ग्राम,
सेकेंड्स। तो सबसे पहला जो था वो था सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस के बाद जो दूसरे नंबर पे आया था फैक्टर वो आया एफपीएस। एफपीएस स्टैंड्स फॉर फुट पाउंड सेकेंड्स। फुट पाउंड सेकेंड, ये भी हाथ के हाथ मत लिखना। और उसके बाद एमकेएस आया, मीटर किलोग्राम सेकेंड्स। तो अवाइल अगर दुनिया की बात की जाए तो ये तीन सिस्टम थे जो पूरी दुनिया में लोग यूज करते थे। कोई सेंटीमीटर यूज करता था, कोई फुट यूज करता था, कोई पाउंड यूज करता था, कोई सेकंड यूज करता था, और इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स को यूज किया जाता रहा। अब जो अच्छी बात है, खूबसूरत बात है, वो ये थी कि हमारे पास तमाम जो ये यूनिट्स आई हैं ना, ये ऐसे नहीं आई हैं कि कोई, ये इन तमाम यूनिट्स के पीछे लॉजिक्स हैं। जैसे मैं आपको पहली लॉजिक बताऊं, आपको सुन के बड़ा मजा आएगा। फुट है, किसी को पता है फुट कैसे आया था? तो बता सकता है इसके फुट के पीछे क्या वाकया था? शायद मैट्रिक क्लास में सर ने सुनाया हो या मिस ने सुनाया हो। फुट कैसे बना था? नो। चलो भाई, नहीं नहीं पता तो नहीं पता, मैं बताता हूं। हम बताते हैं आपको, सुने। ये बताएं फुट का मतलब क्या होता है? फुट को उर्दू में क्या कहते हैं? फुट मतलब क्या? बहुत आसान है, कोई मुश्किल सवाल नहीं किया मैंने कि सोच रहे हो। पैर को कहते हैं, बिल्कुल सही है। पाँव को या पैर को क्या कहते हैं? फुट कहते हैं। पुराने दौर में ना एक बस्ती थी और उसमें एक बादशाह था। पुराने दौर की बात है, उसमें एक बस्ती थी और उसमें एक बादशाह था। अब वो जो बादशाह सलामत थे ना, उनके पास, अच्छा पुराने दौर का ये पुराने दौर की रिवायत थी कि जब भी उनको कोई मसला होता था वो अपने बादशाह के पास जाया करते थे। वो बादशाह के पास गए और बादशाह से कहने लगे, हुजूर हमें लंबाई नापने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम कैसे नापें? तो बादशाह सलामत जो है ना, वो बैठ के अपने पैर हिला रहे थे। उनके खादमाए ना हवा चल रही थी, उनको दो तरफ से वो पैर हिला रहे थे। उन्होंने कहा एक काम करो, मेरे पैर के साइज की ना एक लकड़ी काट लो, मेरे पैर के साइज की एक लकड़ी काट लो और उसको कह दो ये बादशाह का 1 फुट है। अब तुम्हें जब भी किसी चीज की लंबाई नापनी हो, जैसे मिसाल के तौर पे इस बोर्ड की लंबाई नापनी है, तो वो ऐसे करके स्केल रख के देखो और बोलो कि इस बोर्ड की लंबाई बादशाह कितने फुट है, बादशाह कितने फुट है। अच्छा, फिर वो बादशाह का फैक्टर हट गया उसमें से, फिर वो कहने लगे फुट फुट फुट। वैसे ही स्केल काट काट के पूरी दुनिया में तकसीम हो गया और फिर मेजॉरिटी लोगों ने फुट वर्ड यूज करना शुरू कर दिया कि ये चीज इतने फुट की, ये चीज इतने फुट की है। वो असल में एक पैर का साइज था। और मैं आपको एक और बताऊं, रात में नौबत पे बच्चियां बहुत ज्यादा करती हैं, बेटियां जो होती हैं या लड़कियां जो होती हैं, वो अपने उनके सबसे प्यारे खिलौने जो होते हैं उनके पापा होते हैं, वो अक्सर खेल रही होती है। जैसे मैंने अक्सर देखा है कि मेरी एक स्टूडेंट थी, वो बादशाह ने कमाल कर दिया। हाँ बिल्कुल, इकरा सिद्दीकी, बिल्कुल बादशाह ने कमाल किया। तो जो बेटियां होती है ना, पापा के साथ खेल रही होती हैं, तो जैसे मेरी कजन है, वो अक्सर बेशतर अपने पापा की पोनी वोनी बांध रही होती है, कंघी कर रही होती है, उनको मेकअप कर रही होती है। पापा भी बेचारे शरीफ से सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अक्सर होता है, छोटी ना जो बेटियां होती हैं वो इस तरह से खेलती हैं अपने पापा के साथ। तो कभी खेल खेल में चले जाना और पापा के पैर का साइज ले लेना। अगर पापा छोटे से पापा नहीं है तो कुछ पापा छोटे साइज के होते तो उनका मामला अलग है। लेकिन अगर पापा एक नॉर्मल एक हाइट वाले पापा हैं, तो जो है ना, आप उनके पैर का साइज लेना। जब उनके पैर का साइज लोगे तो अराउंड 1 फुट ही होगा। तो ये फुट जो निकला था वो बुनियादी तौर पे पैर से निकला था, 1 फुट। ठीक है, लेकिन ये आपके पास जो फुट का मामला है, ये पैर से निकला था। बिल्कुल इसी तरीके से तो आप वो फुट चलना शुरू हो गया और फिर फुट 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 फुट। और अब आपको पता होगा, हम नॉर्मल तौर पे बहुत सारी चीजों को किसमें कैलकुलेट करते हैं? फुट में कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल तौर पे बहुत सारी चीजों को हम किसमें कैलकुलेट करते हैं? फुट में करते हैं। तो ये तो मैंने लॉजिक आपको बयान कर दी, किसकी बेटा? फुट की। चलो एक और बता दो आपके उसके लिए। किलोग्राम, मास को जो नापते हैं आप, वो किसमें करते हैं? किलोग्राम, यानी केजी, इसी में नापते हैं ना। अब ये कैसे आया ये भी सुनो, 2-3 बता देता हूं, उसके बाद टॉपिक पे वापस आ जाऊंगा। किलोग्राम, केजी। कोई बता सकते हैं के का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय के? ये वो वाला के नहीं, चौड़ेपन वाला के। कुछ लोगों का ना रिप्लाई जो आता है ना, वो ऐसी हटती है ना, टाइट वाली। दो रिप्लाई से मेरी बहुत हटती है। एक हम से, ये जो कहते हैं ना हम, अभी क्या मतलब, क्या हम क्या,
हम स्टैंड फॉर हाँ मेरी माँ, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं यार। और एक होता है कुछ लोगों को मैसेज करो तो वो रिप्लाई में करते हैं के, जैसे पता नहीं कितने बड़े लोग हैं, अगर बिल्कुल उन्होंने ओके लिख दिया साथ में तो जो है ना जनाब अली कयामत आ जाएगी। वो ना क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। जैसे वो जो ओ का टाइम बचाया ना उन्होंने, उसमें उन्होंने जाके बिल गेट्स के सारे कारोबार को संभालना है। अबे ओके लिखो यार, ये के क्या होता है। लेकिन अक्सर होता है वो के, व्हाट इज, मतलब गुस्सा आता है के पे ना मुझे। खैर, तो ये जो आपके पास के है, के का मतलब क्या होता है, ये मैं उस वाले के की बात नहीं कर, उस के का मतलब ओके होता है। वैसे के का मतलब क्या होता है, के का मतलब बता सकते क्या होता है, के का मतलब क्या होता है। तुम्हें लिंक भेजू क्यों? हाँ, इस सेक्शन में, उजैर इस सेक्शन में आएगा। तो भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तुम्हें लिंक सेंड कर दूंगा। अच्छा जी, तो अब यहां से आता है मामला किसका, के का। मुझे बैक साइड पे जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। आप बेटा 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा इनको लिंक सेंड कर दूँ। मास, तुम लग रहा है इस ग्रुप में ऐड नहीं हो, अभी ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। तुम भी मुझे सेकेंड ईयर के ग्रुप में ऐड कर दो, ताकि ना तुमसे सेकेंड ईयर को करो, मुझे आइडिया हो। मास से दिखी भी कर रहा हूँ, देखो रिसीव हो गया, रिसीव हो गया। अच्छा, वेलकम बैक बट। तो नॉर्मल तौर पे जो के का मतलब है, के का मतलब पूछ रहा तो कोई बता ही नहीं रहा, के का मतलब क्या होता है। सारे नीलबटा सन्नाटा बैठे में। के का मतलब होता है 1000, 1000। तुम लोगों ने मोबाइल मोबाइल जो है ना जब बेचते हैं तो अक्सर हम लोग कर रहे थे मैसेज में, यार कितने का मोबाइल है, तो वो कहते हैं यार 30K का, यार 30K का फाइनल दे दूंगा, कहते हैं 30K, इस तरह से 30K का मोबाइल है ये। तो के का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। 30K मतलब 30,000। कभी भी हम मोबाइल पे 30,000 नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं 30K। यार कितने का पड़ा ये वाला सेट, 20K का, यार 15K का मिल जाएगा। होता है, पता है ना, ये पहली दफा तो नहीं सुन रहे। के का मतलब क्या होता है, 1000। डन हो गया। तो के का मतलब 1000 होता है। किलो का मतलब, ओ सॉरी, मतलब के मतलब किलो, किलो या के का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। डन। ग्राम का मतलब क्या होता है, चलो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वालों, बच्चा कहाँ पढ़ता है भाई, इस वाले इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। बच्चे को इंग्लिश के मतलब ही नहीं पता होते हैं, पता नहीं कहाँ कौन कौन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ के बड़े हो गए तुम लोग। ग्राम का मतलब क्या होता है, ग्राम, ग्राम कह लो, ग्राम कह लो। अभी तक किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। अबे तुम लोग को आवाज तो आ रही है ना मेरी, रिप्लाई नहीं आया काफी देर से। ग्राम का मतलब क्या होता है या फिर ग्राम का मतलब क्या होता है, हिंट दे देता हूं, खाने पीने की चीज है। मैं नहीं बताऊंगा, ग्राम में बताऊंगा नहीं। गूगल सर्च नहीं करने में बता रहा हूं, बेमानी नहीं, गूगल सर्च नहीं करेगा कोई भी, ऐसे बताओ डायरेक्ट, खाने पीने की चीज है। खाने पीने की चीज है, ग्राम का मतलब। सर क्लास अभी स्टार्ट हुई है, थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुई है, ज्यादा कुछ नहीं करवाया मैंने। देव खान 250 चने को, अलिजबा खान चने को, ये 250 कहां से आ गया भाई। ग्राम का मतलब होता है चना। अलिजबा ने या तो गूगल सर्च किया फौरन से, या तो अलिजबा ने डायरेक्ट बता दिया। अगर डायरेक्ट बताए तो गुड है भाई, वेरी गुड। ग्राम का मतलब होता है चना, छोले खाते हैं चने, चने को ग्राम कहते हैं। अब कैसे आया वो भी सुनो, क्या बात है अलिजबा, वेरी गुड। एक साइड पे ना, एक साइड पे 1000 चने रखे गए थे। एक साइड पे कितने चने रखे गए थे, 1000। और 1000 चनों के बराबर जो मास आया था ना, उस मास को कहा गया था 1 kg, 1000 ग्राम, यानी 1000 चने। आप कर लीजिएगा, कभी आलू प्याज बेचने वाला है ना, उसको बोलना भाई 1 मिनट पलड़ा दिखाना अपना, गिन गिन के 1000 चने एक साइड पे रखना, 1 किलो का बट्टा एक साइड पे रखना, देख लेना इक्विवेलेंट आ जाएगा। देख लेना क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा। यानी 1000 चने का जो मास होता है, 1000 चने का जो मास होता है वो कहलाता है 1 kg, 1 किलोग्राम। तो बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि किस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की क्या बनी, यूनिट्स बनी। अब हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बन गई थी वो कितनी बन गई थी, 3।
CGS बोले तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी ये एक ऐसा सिस्टम था कि जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में देखते थे, मास को ग्राम में देखते थे और टाइम को किस में देखते थे, सेकंड्स में। फिर आता था FPS। FPS का मतलब था फुट पाउंड सेकंड। फुट का मतलब लेंथ, पाउंड इज नॉट द यूनिट ऑफ मास, पाउंड इज द यूनिट ऑफ वेट। ये अक्सर आपने देखा होगा बच्चे बच्चे होता है यार इतने पाउंड का बेबी है, इतने पाउंड का बच्चा है, होता है। और केक में भी होता है, केक कि यार इतने पाउंड का केक ले आना, अक्सर यूज करते हैं हम लोग। पाउंड और एस बोले तो सेकंड, ठीक है। एम के मीटर लेंथ के, किलोग्राम मास के लिए, और किलोग्राम मास के लिए, और टाइम के लिए क्या यूज होता था, सेकंड यूज होता था। तो ओवरऑल अगर बिल्कुल बात की जाए तो हमारे पास कुल मिला के जो मामलात थे वो ये थे कि CGS, FPS, MKS यानी ये 3 सिस्टम थे जिनको हम यूज कर रहे थे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इन 3 सिस्टम में मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन 3 सिस्टम के बाद हमने एक नया सिस्टम बनाया जिसका नाम था SI, मतलब सिस्टम इंटर नेशनल। SI का मतलब था सिस्टम इंटरनेशनल। अब जो सिस्टम इंटरनेशनल था वो क्या था, सुनिएगा बेटा। सिस्टम इंटरनेशनल एक ऐसा सिस्टम था कि जो पूरी दुनिया में यूज किया जाता था लॉज नहीं करना। इसके कोई लॉज है ही नहीं तो क्यों करेंगे आप। सिस्टम इंटरनेशनल एक ऐसा सिस्टम था कि जिसे पूरी दुनिया में यूज किया जाता था। अब वो सिस्टम इंटरनेशनल में खासियत क्या थी, सिस्टम इंटरनेशनल की खासियत ये थी कि जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसमें 7 क्वांटिटीज थी। अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल की बात करेंगे तो सिस्टम इंटरनेशनल में 7 क्वांटिटीज थी, जो आप लोगों को अभी भी याद होंगी। सबसे पहली क्वांटिटी जो थी वो क्या थी, लेंथ। दूसरे नंबर पे आती थी मास। फिर आता था टाइम। फिर आता था टेम्परेचर। उसके बाद आता था करंट। उसके बाद आता था करंट के बाद आता था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट। उसके बाद आता था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एंड में आता था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है जी। अच्छा, इन सब की जो यूनिट्स थी वो अभी आप लोगों से पूछूंगा मैं, और आप लोग बताएंगे मुझे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर बिलफर्ज बात की जाए लेंथ की, तो लेंथ की यूनिट जो थी वो क्या थी बेटा, मीटर। मास की यूनिट क्या थी, किलोग्राम। टाइम की यूनिट क्या थी, सेकंड्स। टेम्परेचर की यूनिट क्या थी, टेम्परेचर की यूनिट, टेम्परेचर मत बढ़ाओ मेरा, सेल्सियस, केल्विन। उजैर ने सही कहा है, अलिजबा ने गलत। अलिजबा का पहला सवाल गलत हो गया, मुबारक हो। अभी तक के उसमें अलिजबा का पहला सवाल गलत हुआ है, और लाइबा, यूसुफ और दीगर जो बॉयज ने आंसर दिया बिल्कुल सही दिया था। केल्विन बेटा, सिस्टम इंटरनेशनल में अलिजबा केल्विन होती है, सेल्सियस नहीं होता। करंट की यूनिट जो है वो क्या होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है। हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताओ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। उजैर वेरी गुड। पता है मेरे साथ क्या सीन था, मुझे ना सारे याद हो गए थे, मुझे कैंडेला याद नहीं होता था। मतलब लाइन से ना सारे आसान आसान है ना। हसन बिल्कुल सही, कैंडेला। जुहेब खान कैंडेला, वेरी गुड बेटा। मुझे ना सारे याद हो गए थे। मेरे साथ ना वाला सीन था कि ना मुझे कैंडेला याद नहीं होता था। अच्छा, उस दौरान ना हमारी लाइट बहुत जाती थी। अब बहुत कम, मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 घंटे के लिए लाइट जाती है, लेकिन नॉर्मल तौर पे अब लाइट की लोड शेडिंग कम हो गई है।
हाँ बिलाल मुझे पता है, जिन्होंने गूगल किया यार अच्छी बात नहीं है, चीटिंग है, मैं टट्टी हो जाऊंगा फिर। लेकिन जो है ना एक आपस की बात बताऊं, तो उस वक्त लाइट बहुत जाती थी, तो हमारे घर में ना कोई यूपीएस वगैरह नहीं था उस वक्त, ना कोई जनरेटर था, तो हम लोग जाके ना इमरजेंसी लाइट लाते थे, और इमरजेंसी लाइट की ना चार्जिंग खत्म हो जाती थी, तो हमें मंगवानी पड़ती थी कैंडल। कैंडल समझ लो, कैंडल, मोमबत्ती। अब जब भी लाइट जाती थी ना, अम्मी कहती थी जा बेटा दानिश कैंडल ला। क्या ला? कैंडल ला। क्या कहती थी? कैंडल ला। फिर से समझो, क्या कहती थी? कैंडल ला। मैंने वहां से याद किया, मैंने कहा अम्मी क्या कहती हैं? कैंडल ला। अम्मी क्या कहती हैं? कैंडल ला, कैंडल ला, कैंडल ला। मैंने वहां से याद कर लिया, फिर मैं भूलता नहीं हूँ। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? कैंडल ला। याद रहेगा भाई। अब तमाम बच्चे जल्दी से सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हेडिंग डालें। तमाम बच्चे जल्दी से सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हेडिंग डालें। तमाम बच्चे जल्दी से सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हेडिंग डालें और लिखें, और लिखें। तमाम बच्चे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हेडिंग डालते हैं बेटा, और लिखें देयर आर। लास्ट क्लास में लॉज लिखवाए थे यार, मैंने कौन से लॉज लिखवा दिए? अरे उजैर अहमद, तुम असल में सेक्शन जो बी है ना, तुम उजैर सेक्शन बी से आए हो ना? उजैर, आप सेक्शन बी से आए हो उजैर? हाँ तुम सरमाज से पूछना, तुम सेक्शन बी से आए हो एक्चुअली। ये सेक्शन सी की क्लास चल रही है, तो ये बिल्कुल फ्रेश क्लास है। वो सेक्शन सी की क्लास भी ले लेना, 4 से 5 होगी उसकी क्लास। तुम सेक्शन बी की क्लास में, वहां पे लॉस चल रहे हैं, मैं आप समझ में आ गया लॉस लॉस क्या कर रहे हो तुम। चलो खैर, अभी जहां पे हैं वहां पे लिखो। देखो देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स using, there are 4 सिस्टम। अभी वीडियो रुकी हुई होगी, परेशान मत हो। there are 4 system of units using in our physics. There are 4 system of units using in our physics. There are 4 system of units using in our physics. देख लिया? उसके बाद बेटा बात सुनो, क्या क्या लिखोगे आप? यहां से लेकर कहां तक लिखोगे? यहां तक। उसके बाद ये चार्ट बनाना खूबसूरत सा, और फिर उसके बाद ये पूरा बना लोगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या लिखना है? समझ में आ गया क्या लिखना है? यहां से लेकर यहां तक राइट डाउन करना है। यस चलो, वेरी गुड बेटा, स्टार्ट हो जाओ।